नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के जो है मॉडल सेट नंबर 3 है। और आप सभी को पता है हम टोटल जो है हिंदी में 10 मॉडल सेट करने वाले हैं। सभी मॉडल सेट को अच्छे से देखिएगा और हिंदी में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा हमें उम्मीद है सभी जो है इन्हीं सभी मॉडल सेट से रहेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इस मॉडल सेट का, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? मैक्स मुलर जी को, अम्बेडकर जी को, या गांधी जी को, या हमारा पंडित बिरजू महाराज जी को? तो आप सभी जानते होंगे भारतीय संविधान के निर्माता जो है हम लोग भीमराव अंबेडकर जी को बोलते हैं, जो कि आप लोग का सी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की जो है 5 लड़कियां थी, कैसे थी? उदंड थी, नासमझ थी, मूर्ख थी, या सुशील थी? क्या सेन साहब की पूछा जाएगा कितनी लड़कियां थी तो 5, और कैसी थी तो वो सुशील थी, जो कि आप लोग का डी जो है करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल जो है क्या हमारा हो जाता है? संस्कृत भाषा का साहित्य, या उर्दू भाषा का, या जर्मनी भाषा का, या रूसी भाषा का? तो आप सभी को याद रखना है संस्कृत भाषा का साहित्य जो है बहुत ही विशाल है, यानी बड़ा है। ऑप्शन जो है ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, या मानव की अंध सहजात वृत्ति का, या सफलता का, या असफलता का? तो आप सभी जानते होंगे नाखून का बढ़ना जो है हमारा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का क्या हो जाता है? तो परिणाम है, रिजल्ट है। बी जो है आप सबों का करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां जो है किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी, शेरसेनी लिपि, देवनागरी में, या कन्नड़? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है हिंदी पूछा जाएगा किस लिपि में लिखा जाता है तो वो देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है? नरेन बिलोचन शर्मा जी की, द्विवेदी जी के, या रामविलास शर्मा जी का? डी हमारा अमरकांत। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है मित्र मिलन जो है ये हमारा अमरकांत जी की रचना है, जो कि आप लोग का डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेखक की पत्नी ने जो है रिश्तेदार के लिए किस दिन आए थे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार? कितने डिटेल में ये क्वेश्चन बना है तो आप लोग को याद रखना है लेखक के जो पत्नी थे वो जो है रिश्तेदार के घर जो है रविवार को आए थे, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेखक रामविलास शर्मा जी जो है कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखन का जो है संघ के महामंत्री रहे थे? तो यहाँ पर आप देखेंगे 1948 से 52, 1953 और 1949 से 53 तक, 1950 से 1951 तक, और डी हमारा हो जाएगा 1947 से 1952 तक। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए भारतीय जो प्रगतिशील लेखक संघ के जो महामंत्री बने थे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, ये हमारा 1949 से लेकर 1953 तक, जो कि आप लोग का बी जो है करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को याद रखना है। द्वैधात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना की आर्थिक संबंधित से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति, अविनियो है, परंपरा का मूल्यांकन है, हमारा जो है नौबत खाने में इबादत है। तो इसका जो है आप लोग को याद रखना है, ये वाला जो पंक्ति है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना के आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है, ये जो हमारा हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन से लिए गए हैं। सी जो है आप सब जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका क्या नाम था? आप लोगों को बताना है, ठुमक लाल नाम था, चुन्नू लाल नाम था, या हरिहर लाल नाम था, या झुमक लाल? नेपाल में जो बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे उनका क्या नाम था? तो झुमक लाल था। डी जो है आप लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, व्हील नब और जो है अविनियो के बीच कौन सी नदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे रोन नदी है, सोन नदी है, लवार नदी है, चाई नदी है? तो आप सभी जानते हो वहां पर जो है रोन नदी है। ऑप्शन जो है ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल का जो है जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 5 दिसंबर 1937, 1 जनवरी 1937, 8 जनवरी 1938, या हमारा 7 जनवरी 1939? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म जो है 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुए हैं, जो कि आप लोग का बी जो है सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? पिताजी, दीदी, भग्गू, या हमारा संतु? तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे वो जो है मछली लेकर भागे थे, तब जो है उसके पीछे पीछे भग्गू भागे थे, वही जो है मछली छीनने की कोशिश कर रहे थे। सी जो है आप लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर है।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह जो है किनकी रचना है? अनामिका जी की, वीरेंद्र डंगवाल जी की, जीवनानंद दास जी की या यतंत्र मिश्रा? तो ये जो है प्रश्न आप लोग को याद रखना है। ये जो है ड्योढ़ी जो है ये यतंत्र मिश्र जी की क्या है? तो काव्य संग्रह है। डी जो है आप सभी का क्या है? सही आंसर है। अरब देश में जो है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसे जो है नारी जिसे रीड होती है उसे हम उसको क्या कहते हैं? नए कहते हैं, लग कहते हैं, राग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को याद रखना, अरब देश में जिसे फूंक कर जो बजाया जाता है उसको नए के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो है ये आप लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी की स्मृति में पूरे राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती। आप लोग का क्या हो जाएगा? बी जो है सही आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र का निर्माण करने में हम सफल हो जाएं, समाज काम आप संभाल लेना, यह जो है किनका विचार है? अंबेडकर जी का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है, या महात्मा गांधी जी का, या सुमित्रा नंदन पंत जी का है? तो ये जो है ये महात्मा गांधी जी का है। यानी क्या वो सोच रहे हैं? मेरा यह ख्याल है, मेरा यह विचार है, अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो जाए तो अपने आप वो सफल हो जाएंगे। ये जो है महात्मा गांधी जी के कहे गए हैं। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, काशी में मरना भी माना जाता क्या? अमंगल, कठिन, अशुभ या मंगल? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, काशी में जिसका डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, वो भी हमारा मंगल माना जाता है। डी जो है आप लोग का क्या है? सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यतंत्र मिश्र ने जो है गीताकार गुलजार की कविताओं का संपादन जो है किस नाम से किया है? यार जुल्हाई के नाम से किए हैं, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 20 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, मछली शीर्षक कहानी में जो है मछली को गोश्त कौन खाता था? आप लोगों को बताना है, दादी, पिताजी, माँ और या संतु? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना, मछली चैप्टर में जो है सिर्फ और सिर्फ उसके घर में जो है पिताजी मछली खाते थे। बी जो है आप लोग का क्या हो जाएगा? सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उच्चारण स्थान वाला। आप लोग के प्रत्येक वर्ष में जो है 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही है। तो यहाँ पर बताना है ध का जो है उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ है, तालु है, दंत या दंतोष्टी है? तो ये हमारा त, थ, ध, न यानी जो ये तवर्ग के अंतर्गत आते हैं। आप लोग उच्चारण करेंगे तो इसका जो उच्चारण स्थान हमारा हो जाता है दंत से होता है। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह कहलाती है? अस्मित ध्वनि के नाम से जानते हैं, जो कि आप लोग का डी जो है सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग को याद रखना है, नाविक का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 9 प्लस में हमारा इक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द को बताएं। सौहार्द जो है ये हमारा क्या है? सही शब्द है, यानी सही से लिखेगा, बाकी सब में कुछ ना कुछ जो है मात्रा का डिफरेंस है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है कौन योजक चिन्ह है? तो यहाँ पर आप लोग को देखकर बताना है कौन जो है योजक चिन्ह होता है। तो आप लोग जिसे हाइफन इंग्लिश में बोलते हैं और इसको हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखेंगे माता और पिता लिखते हैं, तो इसके बीच हम लोग योजक चिन्ह लगाते हैं ना, इसी को हाइफन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, इस प्रकार जो है उसका चिन्ह है। सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर शब्द जो है कौन सी संज्ञा है? तो अक्टूबर जो है किसी खास महीना का नाम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि डी जो है आप लोग का सही आंसर है। सुख शब्द कौन सी लिंग है? आप सभी को बताना है। सुख जो है ये हमारा पुल्लिंग शब्द है, आप लोग को याद रखना है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोगों ने चोर को मारा जो है किस कारक का जो है उदाहरण है? ये जो हमारा कर्म कारक का उदाहरण है, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, भिक्षा शब्द है कौन सी शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, भिक्षा जो है ये हमारा तत्सम शब्द है, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाघ शब्द का जो है स्त्रीलिंग बताना है। तो बाघ का हमारा क्या हो जाता है? बगनी हो जाता है, बाघनी, जो कि आप लोग का बी में दिए गए हैं। चलिए हम आगे का क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उच्चारण है? तो आप ही चला आता था ये जो है हमारा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, जो कि आप लोग का डी जो है सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 30 दिन जो है किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखेंगे 30 दिन ये हमारा संख्या यहाँ पर 30 हो रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
परिजन शब्द में जो है उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग हमारा क्या होता है, शुरू वाला होता है, तो परि हो जाएगा, जो कि आप लोग का कौन सा ऑप्शन है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। बढ़िया शब्द में जो है हमें प्रत्यय बताना है, तो बढ़िया शब्द का प्रत्यय हमारा क्या हो जाएगा, बढ़िया, यानी लास्ट में इया आ रहा है, जो कि आप लोग का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और ये वाला प्रश्न आप लोग को याद ही रखने की जरूरत है। भाई बहन में जो है कौन सा समास है, तो देखेंगे जिसमें जो हाइपन आ जाए, जिसे हम हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं, तो ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना, ये वाला प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक बार पूछना तो तय ही है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कलंक शब्द का जो है विशेषण बताना है आप लोग, तो कलंक का जो है विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। उसने अपने मित्र को साइकिल खरीदी, किस वाक्य का जो है उदाहरण हो जाएगा, ये जो है सरल वाक्य है, सी जो है करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन जो है शुद्ध वाक्य है, तो देखेंगे इस 4 गो वाक्य दिया गया है और इसमें हमें ढूंढना है। सो शुद्ध वाक्य ढूंढेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण हो जाए, हमारा संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, जो कि बी जो है करेक्ट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो कपड़ा का यहाँ पर देखेंगे पर्यायवाची तो हमारा पट हो जाएगा, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है किसने किया था, मुगल सम्राट बाबर ने, इनके पिताजी या इनके माताजी, या गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, गुरु नानक की जो भी रचना है इसका संग्रह जो है 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव के द्वारा किए गए थे, जो कि आप लोग का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है। वाणी जो है कब विश्व के समान हो जाता है, तो आप सभी जानते होंगे जब जो है जब राम का नाम जप नहीं होगा, तभी जो हमारा वाणी जो है विश्व के समान हो जाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है। कबीर रस खान जो है किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो आप सभी जानते हो ये जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, जो कि बी जो है आप सभी का सही आंसर है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा। प्रीतम नंद किशोर जा दिन थे नैनी लगाए, मन पावन चित्र चोर पलक ओट नहीं कर सके, यह जो है पंक्ति किस चैप्टर का है, हमारी नींद का है, बी देखेंगे स्वदेशी का है, सी हमारा प्रेम आयनी श्री राधिका का है, डी अक्षर ज्ञान। तो देखेंगे ये हमारा जो है प्रेम आयनी श्री राधिका का है, जो कि आप लोग का सी जो है करेक्ट आंसर है। 45 नंबर देखेंगे। घनानंद रचित नाटक जो है प्रसिद्ध है सेवैये में होगा और घनाक्षरी में होगा, जो कि आप लोग का डी जो है 45 का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संबंधित है, प्रेम घन संघर्ष यानी स्वर्गवासी से लिए गए हैं, बी जो है सही आंसर है। युग वाणी जो है किनकी काव्य कीर्ति है, तो आप सभी देखेंगे दिनकर जी का है, आगे जी का है, पंत जी का है, केदार नारायण जी का है, तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा हमारा युग वीणा जो है हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य कीर्ति है, सी जो है करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जो है मानव सौंदर्य को किस ओर आकर्षित करते हैं, ये जो है हमारा समाजवाद की ओर आकर्षित करते हैं, जो कि आप लोग का डी जो है सही आंसर है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह जो है कविता किस पंथी की है, तो बहुत ही आसानी ये क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म गए है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सचिदानंद हीरानंद वासन आगे के जो है पिताजी का क्या नाम, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, तो यहाँ पर जो है सही आंसर हमारा मिट्टी हो जाएगा, सी जो है आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन है। चक्रव्यूह जो है किनकी रचना है, अनामिका जी की, वीरेन डंगवाल जी की, पंत जी के, या जो है केदार नारायण। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कवित्री अनामिका के जो है पिताजी का क्या नाम है, तो इनके पिताजी का जो है श्यामानंद किशोर नाम थे, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। घरे से लुढ़कता हुआ घ किस अक्षर पर आकर जो है थमक जाता था, तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा अंघ पर आकर जो है थमक जाता था, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता जो है किनकी रचना है, तो आप सभी जानते होंगे जीवनानंद दास जी की है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है।
आगे का क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के की जो है काव्य शैली है। तो आप सभी जानते हो इनकी जो है काव्य शैली हमारा गीतात्मक है, बी जो है सही आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरण में जो है छाल पड़ जाने की बात करती है, बात करते हैं। तो आप लोग को याद रखना है प्रभु के जो है पैर में छाल पड़ जाने की बात करते हैं, सी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी द्वारा जो है भाषांतरित है। तो धर्मवीर भारती के द्वारा जो है क्या है, तो भाषांतरित है। आप सभी का जो है डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, सदियों की ठंडी मीठी राग सुगंध उदार मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, यह जो है पंक्ति किस कविता की है। तो ये भी जो है हमारा जनतंत्र के जन्म से ही लिए गए हैं। ऑप्शन जो है ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। जो पर के अधीन है उसके लिए जो एक शब्द हमारा हो जाता है पराधीन हो जाता है, जो कि आप लोग का बी जो है करेक्ट आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता हो जाता है, हानि पहुंचाने का जो है यत्न करना, प्रयास करना, कुआं खोदना। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन हमारा छ का जो है उच्चारण स्थान बताना है, यानी जो है हमारा च वर्ग का पूछा जाएगा उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो आप लोग च वर्ग को पढ़ेंगे 2-3 बार। तो ये जो हमारा च छ झ ये जो हमारा तालु से निकल रहा है, भी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा, महोजस्वी का जो है संधि विच्छेद बताना है। तो महोजस्वी का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस में ओजस्वी हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द को देखना है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द हमारा हो जाएगा, देखेंगे तो गुप्त जो है बिल्कुल सही लिखा गया। चलिए यहाँ पर जो है आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिरोह शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग यहाँ पर देखकर बताएंगे। तो ये जो हमारा गिरोह ये हमारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, सी जो है करेक्ट आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नारी शब्द है। तो आप लोग देखेंगे नारी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, संप्रदान, अपदान, संबंध या हमारा अधिकरण कारक। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, घर से लौटा हुआ लड़का जो है अपदान कारक का उदाहरण है, जो कि बी जो है सही आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन देखें, वह देखता है किस काल का उदाहरण है। तो वह देखता है किस काल का उदाहरण हो जाएगा। तो ये हमारा वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, विमुख शब्द में जो उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पर विमुख, वी प्लस मुख यानी वी हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। आगे हमारा जनता का प्रत्यय बताना है। तो जनता यानी लास्ट में ता आ रहा है, जो कि हमारा सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन है, देह चोर शब्द में जो है कौन सा समास है। तो देखेंगे 72 का जो है अव्ययभाव है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है। तो देह चोर देखेंगे तो हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जो कि डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप लोग देखकर बताएंगे, ये जो हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण है, उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, ये जो है हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन है, असुर शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो असुर शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दानव हो जाता है, जो कि आप लोग का क्या है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 75 देखेंगे, एकता शब्द का विलोम बताना है। तो एकता का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनेकता हो जाएगा, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर हो जाएगा, जो कि आप लोग का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। एक कार्य से जो है दो लाभ होना है, एक कार्य करेंगे उससे हमारा दो लाभ हो जाएगा, यही सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे है आटा शब्द है। तो आटा जो है ये हमारा पर कौन सा शब्द हो जाएगा, तो पुल्लिंग है, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंख शब्द है। देखेंगे तत्सम तद्भव देशज विदेशज विदेशज। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पंख जो है कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा, जो कि आप लोग का बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, और बहुत बार ये प्रश्न याद ही रखना है, भूलना नहीं है इस प्रश्न को। चौराहा शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा। तो चौराहा शब्द देखेंगे तो जिसमें चौहरा यानी चार राह हो, तो यानी शुरू में क्या आ रहा है, संख्यावाचक आए,
तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए द्विगु समास। ये दो समास द्वंद्व और द्विगु में बस एक ही ट्रिक से याद हो जाएगा, जिसमें द्विगु में हमारा क्या होता है, संख्या आने लगे तो हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए द्विगु है। और द्वंद्व समास में ज़्यादातर केस में जो है ये वाला हाइफन शब्द का यूज होता है, जैसे भाई बहन माता पिता, इस प्रकार वाले जो भी शब्द हो। 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, उदय शब्द का विशेषण बताना है, तो उदय शब्द का विशेषण हमारे पास उदित हो जाएगा, जो कि डी जो है करेक्ट आंसर है। देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पानी शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है, तो पानी देखेंगे तो ये द्रववाचक है, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीताम्बर शब्द का जो है संधि विच्छेद बताना है, तो पीताम्बर शब्द का हमारा पीत प्लस में हमारा आम्बर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है सी में दिए गए हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संयोग शब्द का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, संयोग यानी जुड़ना, अवयोग मतलब टूटना, तो वियोग हो जाएगा, जो कि आप लोग का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, तो छत से उतरी हुई लता जो है किस कारक का उदाहरण होगा, तो ये जो है आपादान कारक का होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, यानी जो अलग होने की बात हो तो आपादान कारक हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास जी का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था, आप सभी जानते होंगे, इनका जन्म जो है कोलार कर्नाटक में हुए थे, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, जो है किसने कहा था, मगम्मा, मगम्मा का बेटा, या नजम्मा या रगम्मा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो है नजम्मा बोली थी, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर। कौन थी नजम्मा, तो मगम्मा की बहू थी। आगे है 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझाया गया है, यह जो है पंक्ति किस कविता की है, तो ये हमारा हो जाएगा ढहते विश्वास कहानी के, जो कि आप लोग का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है, बारी बारी से गांव के लड़के जो है किसकी निगरानी कर रहे थे, तो आप लोग जानते होंगे वो जो ढलई बांध था उसी का जो है बारी बारी से जो भी गांव के लड़के थे उसका जो है क्या कर रहा था, तो देखभाल कर रहा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देते हैं, यहाँ पर गौशाला का देते हैं, जो कि बी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर फेटलीकर जो है कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है, राजस्थान, उड़िया, गुजरात, कर्नाटक, तो ईश्वर फेटलीकर जो है सबसे फेमस कहाँ के कथाकार हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा गुजरात का, सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी, कैसी कहानी है, तो यहाँ पर देखेंगे धरती कब तक घूमेगी, ये जो है एक प्रकार सामाजिक कहानी है, डी जो है करेक्ट आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन है, अगले दिन सीते ने जो है क्या किया था, तो घर छोड़कर चला गया था, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, पंपाती बेहोश क्यों पड़ गई थी, तो तेज जो है उसको बुखार आने के कारण जो है पंपाती बुखार पड़ गई थी, सी जो है बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। 95 देखेंगे, मंगू कब से पागल थी, तो आप सभी जानते होंगे मंगू जो है जन्म से ही पागल थी, जो कि आप लोग का जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता था, तो कमरे में बंद करके रखे जाते हैं, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन है, मंगू को अस्पताल में भर्ती के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था, जगह मजिस्ट्रेट का किया था, जो कि आप लोग का बी जो है करेक्ट आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन हमारा, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई थी, खलियान, गुल्हार, रसोई, कमरे में, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे तो गुहाल गई थी, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा, बी जो है करेक्ट आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, यह जो है किसने कहा था, नारायण की पत्नी भावरी ने, कैलाश की पत्नी राधा और बिरजू के पत्नी पुष्पा, और डी इनमें से कोई नहीं, तो आप लोगों को याद रखना है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, यह जो है बिरजू की पत्नी जो जिसका क्या नाम था, तो पुष्पा यही बोली थी, सी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर है। और इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन, वलिक अम्बाल कहाँ के डॉक्टर ने पंपाती को लेकर मुदेरे जाने के लिए कहे थे, तो शहर के, गांव के, पड़ोसी के, या महासूर के, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे गांव के जो डॉक्टर थे, जो कि आप लोग का बी जो है करेक्ट आंसर है। देखेंगे आप लोग का जो है एक और सेट कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे सेट 3 में आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही किए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अगले सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी एक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इसका PDF आप टेलीग्राम में ले सकते हैं, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आप सभी से मिलते हैं अगले मॉडल सेट में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए।